डिलीवरी रूम की ये 6 सीक्रेट बातें कोई आपको नहीं बताएगा। अगर आपकी पहली बार डिलीवरी होने वाली है, पहली बार आप बच्चे को जन्म देने वाली हैं, तो ये बातें, ये 6 बातें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, जो कि आपके लेबर रूम में काम आने वाली है। वहाँ पे क्या-क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। काफ़ी हेल्प आपको इस वीडियो से मिल सकती है, क्योंकि आप पहले से तैयार रहेंगे इन चीज़ों के लिए, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला, डिलीवरी रूम में कोई भी ज्वेलरी अलाउ नहीं होती है। पहले से ही नर्स आपको बोल देगी, जो भी आपने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी या फिर कोई भी अपने टॉप्स पहने हैं, नाक का पहना है या फिर गले में पहना है ना, बिंदी वगैरह सब कुछ, पायल निकाल दिए जाएंगे। इसलिए आप घर से ही ये सब निकाल के जाएं, या फिर कोई संभालने वाला है तो उसको आप सौंप दें, जो भी हॉस्पिटल में, नहीं तो गुम होने का भी डर यहाँ पे रहता है। इसलिए पहले से ही सब कुछ रिमूव करके जाएं। आपके जो नेल्स हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, कट होने चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इन्फेक्शन की समस्या ना हो, जब आपकी डिलीवरी हो जाए बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, आपके जो नीचे के प्राइवेट पार्ट के बाल हैं उनको साफ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है डिलीवरी से पहले, क्योंकि सारा एरिया वहाँ का आपका साफ चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी, सिजेरियन डिलीवरी के लिए भी, ताकि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे डेवलप ना हो। तो सारे नीचे के बाल आपके अच्छे से साफ होने चाहिए। अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, पहली बार आपकी डिलीवरी हुई है, तो वो मेरी ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो नीचे के बाल आप साफ करके जाएं। देखिए क्या होता है कि काफ़ी बड़ा हुआ पेट हमारा होता है, तो कई बार हमें दिक्कत होती है। तो अगर आपको दिक्कत होती है नीचे के बाल साफ करने में, तो मत कीजिए। जो नर्स होती हैं वो आपके प्राइवेट पार्ट के बाल पहले ही साफ कर देती हैं, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं होता है। अगर आपको उनसे नहीं करवाना है तो आप घर में ही करवा के जा सकते हैं, क्योंकि कई लोग नहीं करवाना चाहते, तो आप घर में ही आसानी से कर सकती हैं नीचे के बाल साफ, ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तीसरा, इस बात का ध्यान रखना है कि शुरू से ही आपको जब हल्के हल्के दर्द आ रहे हैं, तब से ही जोर लगाना शुरू नहीं कर देना चाहिए। यानी कि काफ़ी कई महिलाएं उसी टाइम पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर देती हैं चिल्ला चिल्ला के। अगर आप पहले से ही चिल्लाएंगी तो आपकी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको खाने के लिए नहीं बोला जाता है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है ना। तो जब आपको काफ़ी देर तक, यानी कि तेज से दर्द आते हैं, तो ही आपको जोर लगाना चाहिए, तभी अपनी एनर्जी उसमें लगानी चाहिए। पहले से ही आपको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, तो तभी से आप चिल्लाना शुरू कर देती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि चिल्लाने में ही आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जब आपको एक्चुअल में पुश करना होता है, जोर लगाना होता है, जब आपको तेज से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप थक जाती हैं, लास्ट समय तक आप थक जाती हैं और वहाँ पे जोर नहीं लगा पाती हैं। तो पहले से ही आप चिल्लाइए मत, अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए। जब ज्यादा जोर से दर्द आते हैं तो ही आप जोर लगाइए, नहीं तो चिल्लाइए मत, है ना, ताकि आपकी एनर्जी सेफ रहे। इसके अलावा डॉक्टर आपके नीचे के रास्ते को बार बार चेक कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो नीचे के रास्ते को बीच बीच में आके चेक कर सकते हैं। देखते हैं कि कितना सेंटीमीटर आपका नीचे का रास्ता खुल गया है। ये चीज नर्स भी कर सकती है। देखिए क्या होता है कि वहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक खुलना काफी ज्यादा जरूरी होता है। 2 फिंगर डाल के यहाँ पे नीचे के रास्ते से चेक किया जाता है कि कितना सेंटीमीटर खुल गया है। जब 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तो ही बच्चे की डिलीवरी होती है। इसलिए बीच बीच में चेक कर सकते हैं कि कितना रास्ता खुल गया है ना। तो इस तरीके से नीचे के रास्ते को भी डॉक्टर चेक कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। वो सिर्फ आपके नीचे के रास्ते को देखती हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे, जब आपको जोर आते हैं, आप नीचे की तरफ जोर देती हैं, तो आपका धीरे धीरे रास्ता खुल रहा होता है, इसलिए आपको पेन होता है। तो इसलिए नीचे के रास्ते पे आपकी उंगलियां डाल के चेक किया जाता है कि कितने सेंटीमीटर बच गया है अभी, है ना। तो ये चीज आपके साथ होता है। इसके अलावा जब आपका पेन शुरू हो जाता है, आपको कुछ भी खाने के लिए अवॉइड किया जाता है। पहले ही आपको खाना खा लेना होता है, उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि बीच में आपको खाना खाना होगा, बिल्कुल नहीं। आपको जो फ्लूइड है, जो बोतल है, वही सिर्फ चढ़ाई जाएगी। आपको बिल्कुल यहाँ पे खाना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इस दौरान होता क्या है कि आपने पेट को जो है, जैसे ऑपरेशन जब होता है, पहले से ही आपको बोलते हैं कि भूखे पेट आपको रहना है ना। क्योंकि होता इसलिए नॉर्मल डिलीवरी में भी इसलिए ये करते हैं, क्योंकि अगर बीच में ही आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, है ना, इमरजेंसी पड़ जाए जिसमें सिजेरियन की आवश्यकता पड़ जाए, तो इसलिए खाली पेट रखा जाता है।
नॉर्मल डिलीवरी भी अगर आपकी हो रही है, ताकि कोई भी रिएक्शन ना हो, है ना। तो इसलिए खाली पेट रखा जाता है, बीच में आपको नहीं खाना होता है। पहले ही आपने रात में जो खा लिया था। जब आपको पेन शुरू हो रहे हैं, इसके बाद आपको खाना नहीं खाने दिया जाता है, ताकि अगर इमरजेंसी की कंडीशन बढ़ जाती है, बीच में ही सिजेरियन डिलीवरी करवाने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो वहाँ पे आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, आराम से आपकी सिजेरियन डिलीवरी भी हो जाती है। तो इसलिए भूखे पेट रखा जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा लास्ट एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक्स्ट्रा पैंटी अपने साथ आपको ले जानी है, और पैंटी आपको मोटी वाली रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आपको ब्लीडिंग होती है। जब नॉर्मल डिलीवरी आपकी होती है, उसके बाद काफ़ी आपको ब्लीडिंग होती है। एक्स्ट्रा पैंटी जरूर ले जाएं, ताकि ठंडियों के दिन ना सूख सकें, या फिर आप धो नहीं पा रहे हैं तो वो आप यूज कर सकें, है ना। इसलिए एक्स्ट्रा पैंटी जरूर ले जाएं। 1-2 दिन हॉस्पिटल में जरूर रखा जाता है। अगर आपको पहली बार डिलीवरी हो रही है, तो आपको इस चीज़ का मुझे लगता है पता नहीं होगा। जिन महिलाओं की पहले से डिलीवरी हो जाती है, उन महिलाओं को इस चीज़ का ज्ञान होता है कि कितनी वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, कितनी हमें बार बार पैंटी पैड बदलने की आवश्यकता होती है। तो एक्स्ट्रा मोटे पैड और मोटी जो पैंटी होती है वो आप ले जाएं, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, है ना। पैंटी अगर आपकी ना सूखे, तो इन 6 पॉइंट का अगर पहले से ही आप ध्यान रखेंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से जानती होंगी इन चीज़ को। तो कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।